देखिए, आज हम जो कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं द यूज ऑफ इट एज एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। देखिए, इट जो होता है ना, एक तो इट होता है पर्सनल प्रोनाउन, ये आपने पीछे 7वें लेसन में पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था कि इट को हम यूज करते हैं किसी छोटे बच्चे के लिए या पशु पक्षी के लिए सिंगुलर में। लेकिन यहां पर जो इट है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए आप। यहां पर इट बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का मतलब हो गया कि सेंटेंस को शुरू करने के लिए, जैसे देयर को यूज किया था हमने एज एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। यहां पर जब हम इट को यूज करेंगे तो इसमें इट का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन जब पर्सनल प्रोनाउन में जब हम इट को यूज करेंगे तब इसका अर्थ यह या वह के रूप में होगा। लेकिन यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं होगा, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो, जब इट का यूज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में किया जाता है तब इसका कोई अर्थ नहीं होता है, बस ये केवल सेंटेंस को शुरू करने के लिए यूज किया जाता है। और जब सेंटेंस के अंदर कोई टाइम बताया जाए, कोई घड़ी का टाइम, कोई दिन, कोई डेट, कोई मौसम की हम बात कर रहे हो, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कोई टाइम बता रहे हो घड़ी का, कोई दिन बता रहे हो, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है, उस दिन बहुत गर्मी थी, आज बरसात हो रही है, अभी 10 बजे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को अपन जब बनाएंगे तो फिर हम उनको इंग्लिश में इट से शुरू करके बनाएंगे, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे। और यहां पर जो इट का यूज होगा वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में इट का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिए आप। और ऐसे जब सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें हम इट को इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में काम में लेंगे, तब हमेशा, चूंकि इट सिंगुलर होता है तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इट के साथ आर कभी भी नहीं आएगा, इट के साथ वर कभी भी नहीं आएगा। अगर बी टाइप वर्ब है तो इज आएगा, मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो एस और एस वाली फॉर्म आएगी, मतलब सिंगुलर ही मानेंगे इसको, और सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि इट का यूज हम तब करेंगे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में जब हम सेंटेंस में कोई समय की या मौसम की बात कर रहे होंगे। अभी वैसे तो आप जब आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो और अपने आप इट का यूज आपको आने लग जाएगा आपको। लैंग्वेज में पता है क्या होता है, अभी और जो बच्चे बैचेज में मेरे पास में बच्चे चल रहे हैं, अपने आप चीजें कर रहे हैं, वो हर चीज उनको सिखाई हुई नहीं है मैंने। आप कई बच्चों के वीडियोस आपने देखे होंगे, आज मैंने डाले हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए डाले हैं मैंने, कि आपके दिमाग में अगर कोई गलतफहमी है तो उसको निकाल दो। आपके दिमाग में अगर ये कोई चीज आ रही है कि बिना ग्रामर के हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो उसको निकाल दो आप। अब ये बच्चे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये 3 महीने का रिजल्ट है इनका। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो आपको सिखाया जा रहा है उसको दिमाग में बैठाते चले जाइए और मेहनत आप कर लीजिए। क्लियर हो गई बात आपको? और आगे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने आप एक लैंग्वेज की तरह अपने आप आपके दिमाग में थॉट्स आते चले जाएंगे, अपने आप सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और वेट करिए आप। अब हमने कहा इस समय 11 बजे हैं, तो देखो सेंटेंस में 11 बजे की बात की जा रही है, यानी कि समय की बात की जा रही है, तो इट से शुरू कर दिया, इट इज 11 o'clock दिस टाइम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। अब हमने कहा उस दिन मंगलवार था, तो इट वाज ट्यूसडे दैट डे। अब यहां पर जो इट आ रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, देख लो आप, सेंटेंस में भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर इट आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। उस दिन 6 मई होगी, फ्यूचर का आ गया, इट विल बी 6 मई दैट डे। बहुत सिंपल है, उन दिनों बहुत गर्मी थी, इट वाज वेरी हॉट दोज डेज। नवंबर में बरसात नहीं होती है, नेगेटिव आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इट डज नॉट रेन। ये लो, बीटा वर्ब नहीं है, रेन, वर्षा होना एक क्रिया होती है, तो रेन ये वर्ब आ गई, इट डज नॉट रेन इन नवंबर, ये बन गया सेंटेंस। क्लियर हो गया आपको? अब आप एक बात और आप समझिए अच्छे से, घड़ी का टाइम कैसे बताते हैं अपन?
घड़ी का टाइम जब अपन बताते हैं तो घड़ी के टाइम में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टाइम 3 तरीके का होता है। या तो बिल्कुल राउंड फिगर में टाइम होता है, या तो होता है राउंड फिगर में टाइम, जैसे कि हमने कह दिया 9 बजे हैं। एक प्रकार का तो ये हो गया जिसमें मिनट्स नहीं आते हैं। दूसरा टाइम ऐसा होता है जिसमें मिनट्स आते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए, बजकर, ध्यान देना बात पे। और एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट हैं। समझ में बात आ गई आपको? 3 तरीके से टाइम बताते हैं आप हमेशा। या तो राउंड फिगर में टाइम होता है, मिनट्स नहीं होते हैं, जैसे 9 बजे हैं। या फिर जब हम टाइम बताते हैं तो मिनट्स होते हैं, तो बजकर आता है, 9:20 हो गए हैं। देखो, जब समय में मिनट नहीं हो, जैसे 9 बजे हैं, मिनट कहाँ है इसमें? नहीं है ना, सिंपल आ गया, इट इज 9 o'clock। लेकिन जब समय में मिनट भी हो तो उससे 2 प्रकार से बोला जा, लिखा जा सकता है। ध्यान से सुन लेना आप। 9:20, ये देखो, बजकर, ठीक है, क्या है? बजकर। और 20 मिनट, तो एक तो अपना देसी तरीका क्या है, देखो नीचे, इट इज 9:20। ये लो, ये लोग जनरली यूज करते हैं इस तरीके को आजकल, इट इज 9:20। इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं, ये तो आप भी यूज करते हो। लेकिन एक तरीका और है जिसमें हम पास्ट को और टू को यूज करते हैं। सुनना ध्यान से, ये तरीका इसलिए हमारे को सीखना और समझना जरूरी है कि आप तो इस तरीके से बोल दोगे और लिख भी दोगे, पर सामने वाले ने अगर दूसरे तरीके से बोल दिया तो दूसरा तरीका क्या है? सिंपल है, सुन लो आप, ध्यान दोगे तो आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता है। बजकर अगर आ रहा हो तो अपन यूज करेंगे पास्ट, देखो लिखा हुआ है आगे, बजकर, इसके लिए आप यूज करेंगे पास्ट। कैसे यूज करोगे? पहले इट आ जाएगा, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज आ गया, इट इज। और पहले मिनट्स ले लो आप, 20। देखो आप, इट इज 20 मिनट्स। लिखना चाहो तो लिख दो मिनट्स, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। इट इज 20 मिनट्स, उल्टा चलो, उल्टा, इट इज 20 मिनट्स, बजकर के लिए पास्ट आ गया, और ये आवर्स वाला जो है ये 9 यहां पर आ गया। इट इज 9:20। समझ में आ गया क्या? ध्यान से देख लो, आपके सामने मैंने रोका हुआ है इसको यहां पर, अभी पहले वाले एग्जाम्पल को आराम से देख लो। अच्छा, दूसरा टाइम क्या होता है जब हम ये कहते हैं बजने में? एक तो हमने कहा बजकर, बजकर के लिए तो हमने यूज किया पास्ट को, और एक था बजने में। तो बजने में वाली जब बात आती है तो हम यूज करते हैं टू को। ये डिफरेंस समझ लीजिए आप, बात इतनी सी बात है, इतना ध्यान आपको रखना है। जैसे 9 बजने में 20 मिनट है, अब ये बजने में आ गया तो टू आएगा। बाकी वही तरीका है, इट आ गया, बी टाइप वर्ब हो रही है, इज आ गया, पहले मिनट आ गया 20, मिनट्स को लिखना चाहो तो लिख दो, और बजने में के लिए टू आ गया, और फिर ये 9 आ गया। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब ऐसे को आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज 8:40, 8:40 कह दो, या 20 to 9 कह दो, एक ही बात है। देख लो आप आराम से, देख लो आप आराम से दोनों सेंटेंसेस को, आराम से देख लो। आप कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आप मेरे से पूछ लो आराम से, कोई भी दिक्कत है तो। नहीं है? चलो आ जाओ। अब बात अपन ये करें, अगर 9:15 बजे हैं तो, यानी कि 9:15। अब 15 मिनट के लिए अपन क्वार्टर यूज कर सकते हैं। 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो 15 मिनट कौन सा हिस्सा हो गया? चौथा हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? और चौथे हिस्से को हम कहते हैं क्वार्टर। या आप मालूम आपको नहीं है तो सीख लो आज आप इस चीज को। क्वार्टर का मतलब 1 घंटे का चौथा हिस्सा, यानी कि 15 मिनट।
9:15 हो रहे हैं, तो बजकर के लिए तो पास्ट आएगा, और ये 15 मिनट। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो आप, इट इज क्वार्टर, यानी कि 15 मिनट की जगह हमने क्या लिख दिया, क्वार्टर। आप चाहे तो 15 मिनट्स भी लिख सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। इट इज क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट। पास्ट, बजकर के लिए पास्ट आ गया, देख लो आप। और 9, क्वार्टर क्यों आया है समझ में आ गया होगा आपको, 15 मिनट के लिए, क्योंकि क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा, और 15 मिनट जो होता है वो चौथा हिस्सा होता है 1 घंटे का। क्वार्टर का मतलब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, 1 घंटे का चौथा हिस्सा, मतलब 15 मिनट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज 9:15। आइए एक और, 9:30 बजे हैं, 9:30 हुए हैं। 30 मिनट का मतलब आधा हो गया कि नहीं हो गया 1 घंटे का? आधा हो गया, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा, इट इज 9:30। क्लियर? हाफ का मतलब 1 घंटे का आधा हिस्सा बराबर 30 मिनट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 9:30। अच्छा, अगर हमने ये कह दिया कि 9:15 बजे हैं, तो 9:15 बजे का मतलब 9 बजने में 15 मिनट है ना, बजने में, और 15 मिनट के लिए क्वार्टर, बजने में के लिए 2, इट इज 9:15। इसको आप 8:45 भी कह सकते हो। देख लो आप इनको आराम से, ये आप तीनों चारों सेंटेंस को देख लो, क्वार्टर कैसे आया, हाफ कैसे आया, और ये Q2 कैसे आया, क्वार्टर पास्ट कैसे आया। आपके पास PDF है, आप उसमें आराम से देख सकते हो, और यहाँ पर भी देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो आप मेरे से। हाँ, बना लो, पूछ सकते हो आप, कोई भी दिक्कत है आपको तो। चीज सीखनी बहुत जरूरी है आपके लिए। कहीं लिखा हुआ आ गया ऐसे टाइम, किसी ने बोल दिया ऐसे टाइम, तो आप क्या करोगे, कैसे समझोगे आप उसको? आप तो चाहे कैसे भी लिख दो या कैसे भी बोल दो, पर सामने वाला कैसे बोलेगा आपको पता है क्या? सामने कैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको पता है क्या? फिर आप कैसे समझ पाओगे? इसलिए इसको सीखना जरूरी है। एक बात और, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ध्यान देने की बात है। जो जनरली गलती करते हैं कंपटीशन में बच्चे, हम घड़ी के टाइम के साथ में ओ क्लॉक यूज करते हैं, लेकिन ओ क्लॉक केवल तभी यूज करना है, ध्यान से सुन लो, जब मिनट्स नहीं होंगे। अगर टाइम के साथ में मिनट्स हैं, तो ओ क्लॉक नहीं कहा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। ओ क्लॉक केवल तभी लिखा जाएगा या बोला जाएगा जब राउंड फिगर में टाइम है, जब टाइम के साथ में मिनट्स नहीं है, जब केवल आवर है और मिनट्स नहीं है, तभी आपको ओ क्लॉक को आप यूज कर सकते हो। अगर मिनट्स आ रहे हैं, अगर मिनट्स आ रहे हैं, तो आप ओ क्लॉक यूज नहीं करोगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है, जब भी घड़ी के समय में मिनट हो, जैसे 8:20, तो इंग्लिश में बोलते या लिखते समय ओ क्लॉक को यूज नहीं किया जाता है। यानी कि 8:20 को इंग्लिश में इट इज 8:20 ओ क्लॉक कहना गलत है। ऐसी स्थिति में आप या तो 8:20 कहिए या इट इज 8:20 कहिए। 8:20 ओ क्लॉक कह दिया आपने तो गलत हो जाएगा। इनफॉर्मली तो चलेगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह में फॉर्मली अगर आप यूज कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? कुछ पूछना है पूछ लो आप। पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है ये 8 वाला, बस इतना सही है ये। इसके बाद एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूं। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, इन माई वॉच नहीं। 10:30 बजे थे, इट वॉज 10:30, या इट वॉज 10:30। 10:15 बजे थे, इट वॉज 10:15 कर दो, या इट वॉज 10:15। और अब क्वार्टर और पास्ट को यूज करो आप तो। 10:20 हुए हैं, इट इज 20:10 या 20 minutes past 10। 9:45 बजे हैं, इट इज 10:15। ध्यान से, 10 बजने में 10 मिनट है, इट इज 10 to 10। 10 बजने में तो 2 आएगा। जुलाई में वर्षा होती है, वर्षा होने की क्रिया हो रही है, इट रेन्स इन जुलाई। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे।
उस दिन बहुत सर्दी थी। 9 नंबर, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट डे, अंधेरा था। इट वॉज डार्क, इस दिन बुधवार होगा, बी टाइप वर्ब है। इट विल बी वेंसडे दैट डे, बरसात का मौसम है। इट इज रेनी सीजन, गर्मी का मौसम था। इट वॉज समर, अक्टूबर का महीना है। इट इज अक्टूबर, और उन दिनों सर्दी का मौसम होगा। इट विल बी, फ्यूचर है, इट विल बी विंटर दोज डेज। देख लो कहीं पर भी इट का हमने यूज सब सेंटेंसेस में किया है, लेकिन इट का यहां पर कोई भी अर्थ नहीं है। 15 के 15 सेंटेंस में आप देख लो अच्छे से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, बोलो सर, बोलो। जो फर्स्ट सेंटेंस आपने बनाया ना, मेरी घड़ी में 10 बजे इसमें हैं, बाई ही तो थोड़ा, आएगा, इन यूज नहीं करेंगे आप। हाँ वही मैं पूछ रही नहीं, हूँ। कोई तो इसका लॉजिक नहीं है। हर चीज का जवाब नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश में। तो कभी भी घड़ी के लिए हमेशा बाय का यूज होता बिल्कुल, है आप क्या? जब ये कहोगे कि मेरी घड़ी में 10 बजे हैं या घड़ी में 10 बजे हैं, तो बाई वॉच ही आएगा, इन वॉच नहीं आएगा। आप इनफॉर्मली इनको यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा आपको। पर फॉर्मली अगर आप कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं और वहां पर अगर आपने इनको सही कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। क्लियर? जी सर। कोई लॉजिक नहीं है, उसको दिमाग में सेट कर लो कि ऐसा करना है, बात खत्म। बहुत सारे ऐसे जवाब हैं इंग्लिश के अंदर जिसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, ना तो मैंने दे पाऊंगा ना कोई और दे पाएगा। क्लियर हो गई बात? पीयूटी क्या होता है? पुट। हैं? पुट। तो सीयूटी क्या होना चाहिए फिर? हाँ, इस तरह के कई काफी बस, तो आप सेंटेंस हैं समझ गए इंग्लिश मेरी में। बात को। आप जी। हर चीज में लॉजिक अगर आप ढूंढने लगेंगे ना, मतलब तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको यूज नहीं कर पाएंगे चीज को। ओके, और कोई बात बताइए। नहीं नहीं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।